हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आप सभी को आज मैं सुनाने वाला हूँ एक डरावनी भूतिया कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और अगर आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुननी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी को। मैं अपने एक दोस्त के साथ उसके गाँव घूमने गया था। हम रात के वक्त उसके गाँव पहुँचे थे तो उसने मुझसे कहा, कल सुबह मैं तुम्हें सारा गाँव घुमाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ जिनका नाम जॉन हिल है। जॉन हिल 70 साल के हैं और उन्हें हमारे गांव के बारे में सब पता है। जब कल तुम उनसे मिलना तो मार्टिन्स लेक के बारे में ज़रूर पूछना। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या मार्टिन्स लेक घूमने के लिए खूबसूरत जगह है। वो हंसने लगा और बोला, नहीं, उस झील में पानी नहीं है, पर उस झील की कहानी तुम्हें ज़रूर सुननी चाहिए। अगले दिन हम दोनों गाँव की सैर पर निकले और उसके बाद जॉन हिल से मिले। मैंने जॉन हिल से मार्टिन्स लेक की कहानी सुनाने को कहा। उन्होंने बताना शुरू किया। 1683 में क्रिसमस का समय था। उस समय इस गांव में एक सुंदर नौजवान लड़का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़कर गांव वापस लौटा था। वो लड़का सभी के बीच काफ़ी मशहूर था। उसका नाम जॉर्ज मार्टिन था। वो अपने घोड़े पर बैठकर सारे गांव का चक्कर लगाता था और अपने दोस्तों से मिलने भी वो घोड़े पर ही बैठकर जाया करता था। एक रात गांव में बर्फ का तूफान आया हुआ था। आंधी काफ़ी तेज थी और मार्टिन अपने घर से काफ़ी दूर था। ऐसे में उसने गांव से थोड़ी दूर पर बने एक छोटे से होटल में रुकने का फैसला किया। क्रिसमस का समय था, इसलिए होटल में बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां नाच गा रहे थे, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम एन क्लार्क था। वो होटल में ही काम करती थी। देखने में वो सुंदर नहीं थी, ना उसमें कोई चालाकी थी। कोई भी लड़का उसके साथ डांस नहीं करना चाहता था। लेकिन मार्टिन ने जब एन को अकेले खड़े देखा तो उसे एन पर दया आ गई और उसने एन से उसके साथ डांस करने के लिए पूछा। बैंड पर एक पुराना गाना बज रहा था जिसका नाम था लेडी विल यू वॉक विल यू टॉक विद मी। सभी देख सकते थे कि एन आज कितनी खुश थी। किसी ने उसके साथ डांस करने के लिए पूछा था। उसका चेहरा खिल गया था। एन और मार्टिन ने एक साथ खूब डांस किया। वो दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। उस रात के बाद मार्टिन हर हफ्ते उस होटल में जाने लगा। वो जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर होटल आया करता था तो वह उसी गाने को गाया करता था जिस गाने पर उसने और एन ने पहली बार डांस किया था। उसका गाना सुनकर एन दौड़ती हुई उससे मिलने के लिए जा पहुंचती थी। वो दोनों एक लेक के पास घूमा करते थे और लोगों को भी पता चल गया था कि एन और मार्टिन एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन मार्टिन के पेरेंट्स ने उसके लिए एक लड़की ढूंढी। वो चाहते थे मार्टिन उस लड़की से शादी करे क्योंकि वो काफ़ी सुंदर और अमीर थी। वो काफ़ी अच्छे घर की थी। सभी मार्टिन की किस्मत से जल रहे थे कि उसकी शादी शहर की सबसे सुंदर लड़की से होने वाली है। लेकिन इसके बाद सब खराब हो गया। उस लड़की को पता चल गया कि मार्टिन का रिश्ता पहले से ही एक लड़की से है जो कि उनसे काफ़ी छोटे दर्जे की है। इसलिए उस लड़की ने मार्टिन से शादी करने के लिए मना कर दिया। मार्टिन को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था कि वो एन से कभी मिला ही क्यों। उसे एन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लोगों ने देखा जब मार्टिन अगली बार एन से मिला तो उसने एन को बहुत बुरा भला कहा। मार्टिन ने उस पर हाथ भी उठाया। इसी के कुछ हफ्ते बाद मार्टिन एन से फिर मिलने आया। उसने एन से कुछ बातें की जिसके बाद एन काफ़ी खुश लग रही थी। वो और मार्टिन घोड़े पर बैठकर घूमने निकल गए। लोगों ने उस दिन एन को आखिरी बार देखा था। वो बहुत खुश थी, पर उसके बाद वो कभी किसी को नहीं दिखाई दी। कुछ हफ्ते बाद मार्टिन फिर उसी होटल में आया और उसने शराब मंगवाई। जो लड़की उसे शराब दे रही थी उसका नाम सारा था। वो एन की अच्छी दोस्त थी। उसने मार्टिन से पूछा, सर क्या आप एन से मिलने आए हैं? वो कुछ हफ्तों से किसी को दिखाई नहीं दे रही है। मार्टिन ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं एन से मिलने नहीं आया। फिर सारा अपना काम करने लगी और वही गाना गुनगुनाने लगी, लेडी विल यू वॉक विल यू टॉक विद मी। ये गाना सुनकर मार्टिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने सारा से तुरंत वो गाना बंद करने को कहा। सारा ने गाना बंद किया, पर अचानक होटल के बाहर से एन की आवाज़ आई। वो वही गाना गुनगुना रही थी। सारा को लगा एन वापस आ गई है और वो उससे मिलने के लिए दरवाजे की तरफ भागी। मार्टिन जोर से चिल्लाया, रुको, उधर मत जाओ। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। एक तेज हवा का झोंका आया जिससे होटल में जल रहे सारे लैंप बुझ गए, जिससे चारों तरफ अंधेरा फैल गया। किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। सारा ने फिर से एक लैंप को जलाया। उसे एक लड़की दिखाई दी जो फर्श पर पड़ी हुई थी। सारा उसके करीब गई तो देखा कि वो एन थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था और वो पूरी तरह पानी में भीगी हुई थी।
सभी को पता चल गया कि एन अब मर चुकी है। एन की लाश देखकर मार्टिन वहां से भागने लगा। सभी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, पर तभी एन की आवाज़ आई कि उसे मत रोको। मार्टिन वहां से भाग गया। इसके बाद लोगों ने देखा मार्टिन पागल हो चुका था। वो अपने आप ही सबको अपनी कहानी बताता था कि वो एन को अपने साथ लेक पर लेके गया था और एन को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। एन के मरने के बाद उसने ही एन को लेक में फेंक दिया था। मार्टिन पागलों की तरह इधर उधर भटकता रहता था और एक दिन लोगों को उसकी लाश उसी झील में पड़ी मिली। इसके बाद लोगों ने देखा कि उस झील का पानी अपने आप ही सूख गया और अब उस झील पर कोई नहीं जाता। जो भी उधर से गुजरता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानियाँ अभी और भी हैं। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।